हाल के दिनों में सोने के गहनों की जब्ती ने देश की धातु तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया है। डीआरआई की कार्रवाई वास्तव में उन व्यापारियों की गतिविधियों को उजागर करती है जिन्होंने नियमों का उल्लंघन कर बड़ा भ्रष्टाचार फैला रखा है। इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने भारी मात्रा में सोने के गहनों को जब्त किया है, जिससे यह साफ हो गया है कि ये गहने अवैध तस्करी का हिस्सा थे। ऐसा लगता है कि सोने के तस्करों ने देश के कानूनों को दरकिनार कर दिया है और डीआरआई की कार्रवाई इसे रोकने के लिए एक ठोस कदम है। इस मामले में डीआरआई ने कहा है कि यह जांच सोने के गहनों की अवैध तस्करी और धोखाधड़ी से जुड़ी है। जब्त किए गए गहनों की भारी मात्रा ने यह साबित कर दिया है कि भारत में सोने का तस्करी का नेटवर्क काफी सक्रिय है। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि वे इस अपराध के जड़ में जाएंगे और सभी संबंधित व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए कदम उठाएंगे। इस बड़े पैमाने पर कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और इसे मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के बीएमसी रोड घोटाले की चर्चा भी जोरों पर है। यहाँ की सरकार ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो सीबीआई जांच कराई जाएगी। यह घोटाला सड़कों के मरम्मत और निर्माण के मद्देनजर घोटाले के आरोपों से भरा है। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसने घोटाले से जुड़े राजनेताओं और अधिकारियों के बीच हलचल पैदा की है। इस मुद्दे ने एक बार फिर से राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को स्पष्ट रूप से दिखाया है। इन घटनाओं के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने एक फर्जी इंटरपोल एजेंट की गिरफ्तारी की है। यह व्यक्ति लोगों को ठगने के लिए अपनी फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर रहा था। इसने ईडी की छापेमारी के दौरान अधिकारियों को चौंका दिया। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पार्षद मिरांडा को राहत दी है, जिससे विवादास्पद जाति प्रमाण पत्र को लेकर कोर्ट में नई बहस छेड़ दी है। इन घटनाओं से साफ हो रहा है कि कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में बहुत से कोणों पर गंभीर मुद्दे उठ रहे हैं। हालांकि इन सभी घटनाओं ने समाज में नई चेतना भी जगाई है। अब लोगों में जागरूकता आ रही है कि उन्हें कानून और नियमों के प्रति सजग रहना चाहिए। साथ ही यह भी देखने की जरूरत है कि सरकार के द्वारा उठाए गए कदम कितने प्रभावशाली हैं। सोने की तस्करी से लेकर राजनीतिक भ्रष्टाचार तक सभी मुद्दे समाज की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। इस संदर्भ में लोगों की प्रतिक्रिया और सरकार के निर्णय एक नए अध्याय का आरंभ कर रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पार्षद मिरांडा को राहत दी है। कोर्ट ने कहा, जब तक मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक मिरांडा को उनकी यह फैसला राजनीति में जाति प्रमाण पत्र के उपयोग और दुरुपयोग पर नई बहस छेड़ रहा है। मिरांडा ने कहा, मैंने हमेशा नियमों का पालन किया। महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी रोड घोटाले पर बड़ा बयान दिया है। सरकार का कहना है कि अगर आवश्यक हुआ तो सीबीआई जांच करवाई जाएगी। इस घोटाले में सड़कों की मरम्मत और निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा तो हम इसके लिए तैयार हैं। यह बयान घोटाले से जुड़े राजनेताओं और अधिकारियों में हड़कंप मचा रहा है।